सभी को प्रेज और जय मसीह की। मात्र 2 मिनट रुक के जाना, 2 मिनट सुन के जाना। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो सुनना, नहीं तो स्किप कर देना। पहले प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता प्रभु, जो आपने बोला, जो मेरे मन में डाला और जो समय हो रहा है उसको बचाने के लिए आपने जो आज का पैगाम दिया, मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरे बोलने में तेरा पैरा हो, मेरी सुरक्षा करना। मेरे वर्ड मेरी नहीं वरन तेरे हो। मुझे तेरी बोल की जरूरत है और तेरा बोल हमेशा मेरे मुंह से निकलता है। आज जो सुनेंगे वो बचाए जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। वाक्य में जो सच्चा मसीह होगा, जो सुनेगा वही सच्चा मसीह होगा। आज इंटरनेट पे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है, बहुत मैसेज मेरे पास आते हैं। उन्हीं का जवाब देने के लिए परमेश्वर मेरे मन में 2 दिन से उथल पुथल कर रहा है, क्योंकि शैतान बड़ी चालाकी से अपने लोगों से, यानी कि अपने लोगों से, जो शैतान के लोग हैं उनके द्वारा और जो परमेश्वर के लोग में लड़ाई करवा रहा है। जरा ध्यान से सुनना, बहुत बारीकी। मैंने कहा ना 2 मिनट रुक के जाना। अगर अच्छा लगे तो पूरा सुनना, नहीं तो स्किप कर देना। मैं सभी दासों का आदर करता हूँ, ये पर आप भी जानते, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। सभी दासों का एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर मेरे सामने कोई गलत है तो मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। क्योंकि सबसे बड़ा पापी तो मैं था। जब परमेश्वर ने जिसका जीव बदला, हर एक इंसान में गलतियां होती है, लेकिन हमें क्या करना है और हमें अब वचन में कैसे चलना, कैसे परखना है। वचन झूठ नहीं, वचन साफ कहता है कि परमेश्वर के दासों का आदर करो। वचन ये भी कहता है कि शैतान के कुछ लोग दास बन के आएंगे, हम उनके फलों से पहचान लेंगे। लेकिन वचन ये नहीं कहता कि उनके इंटरनेट पे बेइज्जती करो। अपना काम चलाने के लिए दूसरों का निरादर करो। मेरे अजीजों, मैं परमेश्वर दास का आदर करता हूं, ये परमेश्वर जानते हैं। और मैंने अपमान भी करा, इसकी रिजल्ट मुझे मिला। आज मैं अपने भाई बहनों को, अपने लोगों को यही समझाने जा रहा हूं, जो यूट्यूब पर हुआ, जिसकी वीडियो मेरे पास आई गई, जिसका मैसेज मेरे पास आता है, मैं उन्हीं को लेकर आपके सम्मुख आया हूं। ताकि आज जो इंटरनेट पे हो रहा है, किसी दास की फोटो लगा के उसको बेइज्जती करना, उसके नाम पर बहुत कुछ बोलना। ये एक वीडियो वायरल थी जिसका थंबनेल मैंने लगा रखा है, शायद आपने देखा होगा, दासों का पर्दाफाश। मैंने वही थंबनेल लगा रखा है, बनाया मैंने है, लेकिन सेम टू सेम वही है। पर्दाफाश का मतलब क्या है? क्या वो क्राइम कर रहे हैं? क्या वो कोई गलत वो कर रहे हैं? मेरे अजीजों, ये शैतान की बहुत बड़ा एक एजेंडा चल रहा है, ताकि शैतान अपने दिमाग से हमें विफल करना चाहता है और हमें गुमराह करना चाहता है। सावधान रह जाना। मैं हमेशा कहता हूं, कोई परफेक्ट नहीं है यीशु मसीह के अलावा, लेकिन यीशु मसीह ने हमें कहा है तुम मेरे जैसे बनो। हालेलुया। उसने कहा तुम मुझसे बड़े काम करो। हर कोई चलता है परमेश्वर की नजर में, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन शैतान उसको फेल करता है। गलतियां सबसे होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको इंटरनेट पे बेइज्जती करें। आज जो इंटरनेट पे बेइज्जती करने वाले हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कभी आपको ऐसा लगा, कभी आपने ऐसी वीडियो देखी, किसी दास ने किसी दास की तारीफ करी कि भैया इसका प्रचार करूं, किसी की फोटो लगा के बड़ाई करी हो? नहीं ना। क्योंकि ये सोचते हैं आजकल के जो चल रहा है कि अंकुर राव, प्रॉफिट विजेंद्र या कोई भी बड़ी मिनिस्ट्रियां छोटी मिनिस्ट्री खा रही है, उनकी कलीसिया वहां जा रही है, और ये सबसे बड़ा दुख है। मैं ओपन सेवा करता हूं, मैं हर जगह जा सकता हूं, कोई रोक टोक नहीं मेरे पे, मैं कहीं से बंधा नहीं हूं, ना कोई आत्मिक पिता है। परमेश्वर गवाह है, परमेश्वर सब कुछ है। मुझे कोई गलत दिखता है, मैं परमेश्वर को प्रार्थना करता हूं। हाँ, अगर गलत है तो आप बात करो, समझाओ। उस गलत चीज की वीडियो बनाकर आप डाल सकते हो। अगर कोई इंसान ये देख रहा है कि वो पैसे ले रहा है, फोटो लगा के नहीं, प्रैक्टिकली चीज जो गलत, देखो वचन से बड़ा कुछ नहीं है, याद रखना, वचन से बड़ा कुछ नहीं है। ये परमेश्वर ने वचन के बारे में क्या बोला, मैं सब कुछ बताऊंगा आज को। लेकिन आज जो चल रहा है एजेंडा, मैं उसके खिलाफ बोलने आया हूं। मेरे अजीजों, शैतान को गुमराह कर रहा है। शैतान कुछ लोगों के अंदर घुसकर आज बहुत लोगों को गुमराह कर रहा है। सावधान हो जाना। जब भी आप कोई ऐसी वीडियो देखो जो दास की बुराई कर रहे हो और बेबुनियाद बुराई, बेबुनियाद उस पर इल्जाम लग रहे हो, तो याद रखना, वहां से हट जाओ। और अगर आपको अपने चर्च में कुछ गलत दिख रहा है तो वहां से भी हट जाओ। बहुत कुछ है बोलने के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश बोलना समझाना सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। मैं वचन की तरफ ही बोलता हूं मेरे अजीजों। मैं किसी दास को ये नहीं कहता अरे वो सबसे श्रेष्ठ है, वचन श्रेष्ठ है, और सबका आदर करना हमारा जरूरी है। मैं चर्च में जाता था जहां मेरा उद्धार हुआ, लेकिन जब मैं 2 बार उस चर्च में गया मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, क्यों नहीं लगा? क्योंकि परमेश्वर के वचन में मिलावट थी। मैं वहां से हट गया। अपनी आत्मिक ग्रोथ के लिए मैं परमेश्वर से पूछता रहा, पर मुझे आत्मिक चर्च दे, और प्रभु ने मुझे दिया। हालेलुया। जो पंजाब का नहीं है, वो कहीं और का है। हालेलुया।
परमेश्वर हमें आत्मिक ग्रोथ के लिए जीवित चर्च देता है। अब जाओ प्रार्थना सभा में जाओ, परमेश्वर से पूछो। कई बार हमें दिखता है, मैं हमेशा टोकता हूं, उस चर्च में कभी मत जाना जहां पे चुगलियां होती हो, यानी कि प्रभु के दास कुछ नहीं कर पाते हो, यानी कि सिर्फ चुगलियां कर रहे हो, वहां का पैसे लेके सेवा हो रही हो, तेल पानी बिक रहा हो, अभिषेक बिक रहा हो। नहीं जाना। जहां पे सच्चाई की पहचान ना हो, जहां पे व्यभिचार के बारे में टीचिंग ना हो, जहां पे आत्मा का काम ना हो, नहीं जाना। वहां पे आप 20 साल भी जाते रहोगे, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं जीवित चर्च और मुर्दा चर्च के बारे में। आज लोग ईमानदार होकर चर्च तो जा रहे हैं, प्रार्थना भवन जा रहे हैं, लेकिन उनका जीवन ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि टीचिंग आत्मिक नहीं है। टाइम टू टाइम सेवा होती है, आत्मा कभी टाइम पे नहीं बनता है, याद रखना। खुदा का आत्मा फ्रीडम है। मैं जब बेंगलोर गया था तो वहां से मुझे पता चला कि भाई 1.5 घंटे चर्च लगता है, वो भी अगर ज्यादा हो तो टाइम देखने लगते हैं, और कुछ ऐसी बातें नहीं होती जो परमेश्वर के दास आप लोग समझाते हो। मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, याद रखना मेरा वचन, परमेश्वर का वचन ही जो मेरे पास है वो आपके पास है, वही बड़ा है। मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, जो परमेश्वर मुझसे कहते हैं, परमेश्वर मुझसे जो कहा मैं वही आपके सम्मुख लेके आता हूँ। लेकिन आज का इंटरनेट पे जो चल रहा है वो बहुत दुखदाई है। भाई आपस में लड़ रहे हैं, कौन भाई? दास दास। जो कहा जा रहा है कि अंकुर मेरी कलीसिया खा गए, वो मैन ऑफ स्पिरिट, जो मैं पहली बार वर्ड सुन रहा हूँ। मैंने इंटरनेट पे सर्च करा तो मुझे कुछ नहीं मिला उसके बारे में। यानी कि हिंदी में वो ये बोल रहे थे कि ये सामूहिक, यानी कि एक हैप्पीनेस करते हैं और चर्च में कलीसिया बढ़ती है, वगैरह वगैरह। कोई जो मैं सुनता हूँ सूरज परिमानी के बारे में, मुझे बड़ा दुख होता है। एक दास दूसरी दास से बुराई कैसे कर सकता है? बुराई नहीं करनी, अगर सच्चा है सामने लाओ, कोई बुराई नहीं है। जब तक मुझे रियलिटी पता नहीं होती मैं आपके सम्मुख नहीं आता हूं, याद रखना। अगर अभिषेक बिक रहा है, लेहन बिक रहा है, तेल पानी बिक रहा है, वो गलत है। लेहन के पैसे वो गलत है, मिट्टी का सेवन हो रहा है वो गलत है, अंधविश्वास में गलत है। प्रार्थना करके हम देखो, प्रार्थना परमेश्वर सिखाई है, प्रार्थना का इस्तेमाल करना सिखाया, हालेलुया, परमेश्वर का सामर्थ्य इस्तेमाल करना सिखाया, लेकिन हमें अंधविश्वास से भी बच कर रहना है। सबसे बड़ा है प्रभु का वचन, हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? आज मेरे भाई बहनों बहुत गुमराह हो चुके हैं, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे थे, परमेश्वर झंझोड़ा इंटरनेट पे देख क्या चल रहा है। और जब से प्रभु ने मुझे झंझोड़ के कहा एक संदेश देना है, एक पैगाम देकर चेतावनी देनी है। कई बार आपकी वीडियो आएगी गुमराह करने के लिए, अंदर कुछ बाहर कुछ होगा। कई बार प्रभु के दासों को मेल मिलाप के लिए भड़काऊ वचन देंगे, कभी कुछ देंगे, कभी निरादर करेंगे, अनशर्त बोलेंगे। अगर आपने वो वचन सुन लिया तो आपकी सामर्थ जाती रहेगी, आपका अभिषेक खो दोगे। आप नहीं सुनना है हमें, स्किप करो उस चीजों को, उस चलन से भागो जो हमें आत्मिक ग्रोथ नहीं करते बल्कि सिर्फ मनोरंजन करते हैं। इस चैनल पे वही जुड़ेगा जो सच में मसीह होगा, जो वचन पे चलने वाला होगा, जिसको वचन की भूख होगी ना, परमेश्वर उसका स्वागत करता है। मैं किसी का मुंह देख के प्रचार नहीं करता हूं, परमेश्वर को देख कर प्रचार करता हूं, क्योंकि वो मेरे अंदर बोलता है। हालेलुया। बुरा लगे लगे, मेरा परमेश्वर बुरा ना माने, क्योंकि मुझे उसको जवाब देना है। लेकिन परमेश्वर ने जो आज तक दर्शन दिखाया है, अपॉस्टलिक दर्शन दिखाया, पूरा हुआ। हालेलुया। मैं हर जगह जाता हूं, मैं हर जगह जा सकता हूं। मेरा आत्मिक पिता मेरा परमेश्वर है। ठीक है, आपका विश्वास अलग है, लेकिन हमें अंधविश्वास से बच के रहना है। परमेश्वर महान है। दुख होता है जब विश्वासी लोग प्रभु के दास से ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं? उनकी फोटो को चूमते हैं, उनकी फोटो लगाते हैं। एक भाई ने अपने गले में, जिसे पैसों का बॉक्स कहते हैं, वहां फोटो लगा रखी थी, और वो कह रहा भाई जब से फोटो लगाई आशीष नहीं आ रही, मैं कहां से आएगी? तो मूर्ति पूजा कर रहा है। परमेश्वर का दास का आदर करना, रिस्पेक्ट करना अलग बात है। कोई वर्शिप नहीं कर सकते, उनको चूम नहीं सकते, हाँ, उनकी फोटो लगा के उस पर मत्था नहीं टेक सकते हम। ये गलत है, रॉन्ग है, मूर्ति पूजक है। और ना ही कोई परमेश्वर दास कहता है ऐसा कि मेरी फोटो लगाओ, मेरी आराधना करो। जो कहता है वो गलत है। हमें वचन पे मनन करना है। मैं हमेशा यूट्यूब पे जब वीडियो देखता हूँ तो मुझे आज तक कोई ऐसी वीडियो नहीं दिखाई दी कि किसी ने किसी की तारीफ करी। अगर कर भी दी है तो लोग कहेंगे इसका चेला है, इसको चापलूसी है। हाँ, परमेश्वर ने मुझसे कहा अंकुरण के बारे में बोल, मैं बोलता हूँ कि वो ऊंचे उठाई जाएंगे। और देखो 2020 में परमेश्वर ने दिखाया था, वैसे ही हुआ। बिना परमेश्वर की मर्जी के मैं यहां नहीं आ सकता, याद रखकर आपके सम्मुख नहीं आ सकता। अगर आज आपको गुमराह करने वाले शैतान डमडोल कर रहा है,
छोड़ दो उस चलन को, छोड़ दो उस कलीसिया को, छोड़ दो उस चीज को जो आपको पाप से आजाद नहीं कर पा रहे, जो आपको टीचिंग नहीं दे पा रहे। ज्वाइन करो परमेश्वर का आत्मिक चर्च को। आइए ज्वाइन करो परमेश्वर का आत्मिक चर्च को। आइए वह फिर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, जो बोला तेरी ओर से बोला, जो बोलूंगा तेरी ओर से बोलूंगा, समझेंगे और जानेंगे यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 105, भजन संहिता 105 और उसका 15, भजन संहिता 105 का 15 लिखा इस प्रकार है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। आज लोग छू रहे, कौन? अपने ही लोग छू रहे। बड़ा दुख होता है। पर्दाफाश, ये कैसा पर्दाफाश? वो कौन सा स्कैम कर रहे हैं? न्याय परमेश्वर के पास है, हम न्याय करने वाले नहीं हैं। अगर हम न्याय करने वाले हैं तो यानी कि परमेश्वर की जगह ले रहे हैं, परमेश्वर को हटा के हम उसके सिंहासन पर बैठ रहे हैं। और कितने विश्वासी लोग, बहुत लोग खुदा के दासों को उल्टा सीधा बोल देते हैं, जो मन में आए बोल देते हैं। अरे दशमा लेके बैठ गए, अरे मेरे कोई नहीं सुनते, अरे डरो परमेश्वर से। याद है मरियम ने भी ऐसा बोला था, कौन? मूसा की बहन, मूसा के बारे में, और कोढ़ उसको लग गया था। देखा है, मेरे अभिषेक को मत छुओ, ना मेरे नबियों की हानि करो। आज हानि कर रहे हैं। क्या होगा बुराई करने से? इंटरनेट पर वाह होगी, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, व्यूज बढ़ जाएंगे, इसीलिए। लेकिन बुराई करने वाला वहीं रहेगा, और जिसकी बुराई कर रहे वो ऊंचा उठाया जाएगा। हालेलुया। याद रखो, यीशु मसीह के दाएं बाएं दो कैदी थे, एक बुराई कर रहा था और एक परमेश्वर की तारीफ कर रहा था। तारीफ करने वाला परमेश्वर के अधीन रहा और बुराई करने वाला नरक में गया। आज बुराई करने वाले वहीं की वहीं हैं, सावधान हो जाना। वचन साफ कहता है, मेरे अभिषेक को मत छुओ और ना मेरी नबियों की हानि करो। अरे परमेश्वर के दास परमेश्वर के दासों से क्यों चिढ़ रहे हैं? क्योंकि उनके चर्च खाली हो रहे, इसलिए नहीं। मेरे गलत फहमी है। कोई किसी की कलीसिया नहीं ले सकता जब तक हमारे में परमेश्वर का वचन है, हम जीवित है, परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर अपने आप महिमा करवाएंगे। एक जना भी होगा वो सब धन्यवाद करेंगे। भीड़ नहीं चाहिए ना। लेकिन अगर आप भीड़ के पीछे भाग रहे हो तो आप परमेश्वर के पीछे नहीं भाग रहे। आज मेरे विश्वासी लोग, परमेश्वर के दासों को समझो, जानो। हाँ, अगर कोई लालच वाला है, कोई आपको लालच का टचिंग दे रहा है, आपको लगता है कि यह हमें बार बार किसी और सत्य पे ले आ रहा है, तो परमेश्वर प्रार्थना, प्रभु दास तेरी ओर से नहीं, मैं कुछ नहीं रखा बैठी हूँ, मेरी गारंटी मेरा परमेश्वर लेता है। हालेलुया। इससे बड़े क्या चाहिए? और आपको लगता है यीशु चंगे सभा परमेश्वर की बनाई हुई मिनिस्ट्री जुड़ो, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरा परमेश्वर मेरा साथ हमेशा है। वचन सच्चा है, वचन साफ कहता है। कहाँ ऐसे लोग आएंगे जो दबे पाओ, जो खुदा के दासों की भेष बढ़ेंगे, भेड़िया बन के आएंगे। लेकिन उसे पहचानो उनके कामों से, उनके कतुर से। मैं नहीं कहता कि आप आग बंद करके प्रभु के दास पे विश्वास करो। मैं कहता हूं वचन पे विश्वास करो, वचन पढ़ो, तो परख जाओगे कि सामने वाला सच्चा है या झूठा है। हालेलुया। वचन कहता है उसके कामों से देख पाओगे। तो मेरे परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब कहा जाता है अरे इस चर्च में तो भीड़ नहीं है, क्या था? परमेश्वर की मस्ता नहीं है। जहां भीड़ होती है, अरे यहाँ तो भीड़ है, इसके पीछे लोग भाग रहे हैं, परमेश्वर की मस्ता नहीं है। यानी कि किसी भी एंगल से प्रभु के दास को जीने नहीं देते लोग। ये दुनिया है, दुनिया के सुनो कुछ नहीं होगा, आत्मा के सुनो, खुदा के सुनो, वो आपको उचित जगह ले जाएगा। वचन क्या कहता है? भजन संहिता 138 का 2, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। वचन से बढ़कर कुछ नहीं हो। जो वचन का आदर करेगा, परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर की मिनिस्ट्री का आदर करेगा। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है वहां पर, आप कंप्लेंट करो प्रभु के दास के साथ, वहां के वॉलंटियर के साथ कि भैया यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है, नहीं चलता, परमेश्वर प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको जो दे वो करो। ये परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो और मन घड़त कहानी बनाकर इंटरनेट पर आ रहे हो कि देखो इस पे ये मिनिस्ट्री है, ये ऐसा करता है, ये लोगों को हैप्पीनेस करता है, चर्च में प्रचार खत्म हो चुका है, प्रभु के दासों की वीडियो लगा के दिखाया जाता है, बुराई की जाती है, ये प्रचार है और लोग ताली बजा के सुनते हैं। दुख है इस बात का, दुख है इस बात का।
ओ मेरे परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं खुद हैरान हूं कि जो अच्छा है आप मेरे पे वीडियो भेजते हो, जब भी आपको ऐसा लगे तो भेजो मेरे पास वीडियो। मैं प्रार्थना करके परमेश्वर मुझे वहां से कुछ देगा और मैं आप तक, ओ परमेश्वर, उसका व्याख्यान करूंगा। जब मेरे पे सूरज परमानी के बारे में बोला गया कि भाई वो तो ऐसे ऐसे लोग कहते हैं उनके लिए, कौन कहता है? परमेश्वर के दास कहते हैं। फिर एक भाई ने वीडियो भेजी, भाई देखो क्या हो रहा है चर्चों में। अच्छी बात है ना, उन्होंने बुराई नहीं करी, उन्होंने मेरे पे भेजी। आप क्या कहते हो? मैं वहां व्याकुल हुआ, मैं किसी होटल में था, मेरे चाचा का लड़का भी मेरे साथ था, मैं व्याकुल हुआ वहां पे। मैं प्रभु क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? आपने हर किसी को अपना काम दिया है, हर किसी को लेखा देना है, फिर हम अपना काम छोड़ के दूसरे इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? ये परमेश्वर आज जाके बोला, हालेलुया, लोगों को समझा, बता। वो मेरे परमेश्वर। पढ़ेंगे गिनती उसका 12, गिनती उसका 12 लिखा है, मूसा ने कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी विवाद कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा, परमेश्वर बात सुनने वाला परमेश्वर है। अगर हम खाली बैठे हुए ये सोच रहे कि क्या वीडियो बनाऊं के खिलाफ, क्या से मैं इनकी अपनी कलीसिया वापस लेके आऊं, क्या मैं बुराई सोचूं, क्या मैं मनगढ़ंत, तो शैतान हमारे अंदर वचन डाल देगा और शैतान बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे। याद रखना, और बहुत लोग गुमराह हो जाएंगे। देखिए मैं ये कह सकता हूं, मैं दावा कर सकता हूं, जो परमेश्वर का सच्चा है ना, उसे कोई हिला नहीं सकता। इल्जाम लगेंगे, तिरस्कार होगा, अपनों से होगा, पराये से होगा, वीडियो बनेगी, बनाते रहो। परमेश्वर जो काम करेगा वो ऊंचाई उठा जाएगा। हालेलुया। और यही हुआ मूसा के साथ भी, उन्होंने बुराई करी, उसके बाद देखो क्या होता है। मूसा पृथ्वी भर की रहने वालों सब मनुष्य के बहुत अधिक नरम स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिला वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वह तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खम्भे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल गए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम मेरी कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या सपन में उससे बातें करूंगा। सपन या दर्शन में बातें करते हैं परमेश्वर अपने दासों से। लेकिन मूसा क्या था? परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों के विश्वास योग्य है। उसमें मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और तब वह यहोवा का रूप निहारने पाता है। इससे तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हो, क्यों नहीं डरे? परमेश्वर के दास नबी सब सेम है, लेकिन कभी कभी परमेश्वर अपने दासों को बड़ा प्रेम करता है, उसके निजी हो जाते हैं और हम उन्हीं के विरोध हो जाते हैं, तो परमेश्वर के विरोध हो गए। वो हमारा कुछ नहीं करेंगे कि परमेश्वर हमारा सब कुछ बिगाड़ सकता है। सावधान रहना। तब यहोवा का क्रोध भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठा लिया गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान शेष हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की तो वे देखा कि वे कोढ़हीन हो गई थी। श्राप आ जाता है। मैं फिर कहता हूं, बुराई करने वाले वहीं रहेंगे। अगर कुछ गलत है तो वो रियलिटी दिखाओ, मन गढ़ंत कहानी मत बनाओ। मैं फिर कहता हूं, फोटो लगाना मना है और पैसे देकर सेवा करना मना है, लेहन कराना मना है, अंधविश्वास मना है। ये गलत है तो गलत है, ये मैं भी कहता हूं। हम दासों का आदर कर सकते हैं, उनकी वर्शिप नहीं कर सकते, उनको हम खुदा नहीं मान सकते। खुदा का रूप है, दूत है, उसके समान है। परमेश्वर के दूत के सामने भी हम उसकी आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना, परमेश्वर करके ना मानना। हालेलुया। कई बार कुछ विश्वासी मैंने कहा ना ज्यादा बन जाते हैं और नुकसान होता है और फिर बरकत चली जाती है। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन सावधान रहना, हर के ऐसी चीजें दूर रहना जो को मिसगाइड करती है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, आज जितने लोग आपस में लड़ रहे हैं पिता, शांति दे पिता, हमको शांति दे पिता। परमेश्वर जितने गुमराह हो चुके उनको शांति दे, और जो गलत चल रहा है पिता उनको सही मार्ग पे ला। सब थोड़ा पापी मैं था, मैं गलत चला, लेकिन तुम मुझे सही मार्ग पे लेके आया और आगे भी लेते आएगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर दास के लिए, हर मिनिस्ट्री प्रार्थना करता हूँ, वहाँ तेरा मसा हमेशा बना रहे। अगर वहाँ पे कोई गलत चला है तो वहाँ पे सही कर दे सब कुछ पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा हर विश्वासी को एक उचित एक उचित चरवाह दे, जो उनको अच्छा मार्ग स्वर्ग की ओर ले जाए और पाप अधर्म से बचाए पिता। सब तेरी ओर से हो पिता। जितने भी
शैतान के बेकार में चल रहे हैं, आज शैतान का आत्मा उनके अंदर से कैंसिल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह।